ऑलराइट। से बात हो रही थी वो, मुंबई में काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जो शूटिंग वूटिंग है ना। ओह अच्छा। पता नहीं यार कब शुरू होता है फिर बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना ये। फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा पैरेलली, देखते हाँ हैं। यार, एक्टिंग में भी थोड़ा थोड़ा तो जरूरी है जाते रहना ना। वो भी एक कला ही है, तो उसको भी प्रैक्टिस जरूरत मांगती है। हाँ प्रैक्टिस तो मैं रोज करता हूँ, हमारा ग्रुप है ना, रोज रोज दोपहर में 2 घंटे प्रैक्टिस। नाइस। नो मैन, आई रियली विश यू द बेस्ट। चलो बैठिए, आलती पालती मार के बैठो, जैसे भी बैग सीधी रहे वैसे बैठो, जैसे सही लगे, बैग सीधी रहनी चाहिए। लंबी गहरी सांस। आपका ये इतना पैर ऊपर क्यों है? इतना तो बराबर होना चाहिए, एक अलग ही ऊपर हो रखा है। ये वाला एक ऊपर रहता है। अच्छा अब इसको नीचे करिए, वो देखिए वो कितना ऊपर हो रहा है। मान लीजिए इसको नीचे कर लीजिए। नहीं होता है, ये होगा ही नहीं, ये ऊपर रहता है नहीं ये नहीं करिए ना, थोड़ा सा नीचे हुआ। कैसे? हाँ थोड़ा अंतर पड़ रहा है। और बैग में वो लगाइए पीछे जो लगाते थे, तौलिया, क्योंकि नी बहुत ऊपर रहती है तो बैग पीछे दबी रहती है। योगा ने बॉडी तो अच्छी करी है मेरी काफी। तुम अलग से करते हो? मैं यार अलग से तो नहीं करता। नहीं यार जैसे क्या बोलते हैं उसे, एकदम से ऐसे दिखेगा तो नहीं हैवी हैवी, वो ऑब्वियस है। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा पहले जरूरी है तोड़ना, पहले तोड़ना जरूरी है, थोड़ी फ्लेक्सिबल करना। टोन तो हुई है बॉडी, अगर अच्छे से मेंटेन की जाए तो टोन हुई है। अगला फेज में वो थोड़ा हार्ड करना खाने के चाहिए। बाद आप लोग ना, खाने के बाद ऐसे बैठा करो जैसे बैठे हो ना, हाँ। 5 मिनट, मतलब 3 बार 5-5 मिनट, बहुत अंतर पड़ेगा। तुम मतलब देखना कभी ये 10-5 दिन करके, हम्म। ये बहुत फायदेमंद चीज है कि अब खाने के बाद ऐसे बैठे हैं। वी वी gonna be like पावरफुल, राइट? सो वी आर पावरफुल, तो वैसे ही बैठना भी चाहिए आपको, पोस्चर आपका तगड़ा होना चाहिए। हाँ और तुम्हें पता, तुम कोई भी जापानीज मूवी या जापानीज एनिमे देखना, हाँ। जापानीज कोई एनिमे देखोगे ना, हाँ। मम्मी डर गई, बोल रही है कौन है कौन है। अरे क्लास चल रही ना अभी, ठीक है आगे। अरे उन्हें पता नहीं था कि क्लास। जापानीज एनिमे देखोगे ना आप कभी भी, या जापानीज मूवी, वो लोग वज्रासन में बैठते हैं। हाँ। वज्रासन एक बेस्ट सिटिंग पोस्चर है, मतलब वो लोग ज्यादातर बैठते हैं ऐसे। हम्म। पर पैरों में भी तो ब्लड फ्लो पहुंचाना जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ देर के लिए, जैसे खाने के बाद खास तौर से बेस्ट है, खाने के बाद बेस्ट है। चलिए सीधे बैठेंगे, रोल योर शोल्डर्स बैक वंस, ताकि बैक थोड़ी सीधी हो, चेस्ट अप हो, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, नेक बाहर निकली ना हो, बैक बोन की सीध में हो। थोड़ा सा नेक को रिलैक्स रखेंगे विकास, आराम से जॉ ड्रॉप रखेंगे। हाँ, होंठ हल्के चिपके रहेंगे मगर दांत भींचे नहीं रहेंगे, दांत चिपके नहीं रहेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स बैठेंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आपको कॉन्शियस रहना है कि आपकी लोअर बैक से लेकर क्राउन ऑफ द हेड तक पीछे से बैक सीधी हो, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, रिलैक्स योर होल बॉडी। लंबी गहरी सांस। श्वास की ठंडक को महसूस करें, फील द कोल्ड ब्रीज ऑफ इनहेलेशन and the warmth of exhalation. लंबी गहरी सांस। The breath you are taking in is a manifestation of prana, the prana which is moving the whole cosmos forward, which is turning the seasons around.
लंबी गहरी सांस। श्वास को लंबा भरें और दोनों हाथों को जोड़कर ओम का उच्चारण करें। Again. Inhale, exhaling, go down. अपने संकल्प को नतमस्तक हो। Inhaling, come up. Rub your palms. Gently rub your palms and cup your eyes. आंखों को ब्लिंक करें और धीरे धीरे हाथ को हटाकर हस्तरेखाओं को देखते हुए नमस्कार। पहले कपाल रंध्र धौती कर लेते हैं। पसीना पोंछ लीजिए ताकि अच्छे से हो। मसाज करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन को चेहरे की ओर लाना है। अच्छे से मसाज करिए। पिंच बंद करके आईब्रोज को अंदर से बाहर अच्छे से दबाकर अंदर से बाहर। आईब्रोज पिंच करके अंदर से बाहर। पूरे दिन लैपटॉप देखते रहते हैं, आँख पे जोर पड़ता है, मोबाइल लैपटॉप ये सबसे। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, नेक टेढ़ी नहीं करेंगे, आराम से। पहली 2 फिंगर्स जोड़िए, थंब बाहर रखिए। जहाँ डार्क सर्कल्स बनते हैं उसको बाहर की ओर घुमाइए आंखों के नीचे, जोर से प्रेस करते हुए। हाथ दोनों पाम्स खोलिए, गाल के ऊपर की ओर, चीक्स के ऊपर की ओर। पहली 2 उंगलियों को सीजर्स बनाकर होठ को बीच में रखते हुए पूरा हाथ खोलेंगे। नेक पीछे पूरा ड्रॉप कर देंगे ऊपर की ओर। राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। सीजर बनाएंगे, कान को बीच में रख के मलेंगे, कान के इर्द गिर्द। जिस उंगली में नाखून नहीं बढ़ा है उसको कान में डाल के हल्का हल्का घुमाएंगे। कान को ऊपर से नीचे पकड़कर पिंच करके बाहर की ओर खींचें। फिर लास्ट में एक बार सीजर बना के साइड में मल लेंगे।
हथेलियाँ, थाइस पर, आंखें पर। ब्लड सर्कुलेशन जो चेहरे में हो रहा है उसको महसूस करो। लंबी सांस। धीरे धीरे आंखें खोलें। यहाँ पे आप लोगों को महसूस होता होगा ना जब आप यहाँ पे ब्लड चलते हुए जब ऐसे करते हैं, होता है कि नहीं? ऐसे क्या कर रहे हैं? नहीं होता है क्या? थोड़ा थोड़ा वो जब ज्यादा थोड़ा ही होता है। अभी पता मोटी नहीं चलता होगा मे मोटी बी। मोटी चमड़ी हो गई है आप लोगों की। अरे यार, मुझे तो अच्छे से महसूस होता है। विकास नहीं होता है यहाँ ब्लड महसूस फ्लो नहीं होता? फील होता है, गर्म हो जाता है फेस। क्या कह रहे हो? फेस गर्म हो जाता है और ब्लड फ्लो अच्छा खासा फील होता है। हाँ, तो ये कह रही है इन्हें नहीं हो हमें रहा। हल्का हल्का होता है मुझे उतना तू एक बार पकड़ के मल दियो इनको। ये, चलो खड़े हो जाओ। इंटरलॉक योर फिंगर्स बिहाइंड। चेस्ट थोड़ी सी आप करेंगे। पीठ के बीच में बहुत दूरी नहीं रहेगी। 6 इंचेस बहुत है। Inhaling neck up, look to the ceiling, open your mouth, jaw drop करेंगे, टंग बाहर निकालेंगे। 2-3 बार करेंगे ऐसा। जॉ मूवमेंट से पूरे हेड को भी आराम मिलता है, जो आपके फोरहेड पे नसें हैं उनको भी। मुंह बंद करते हुए जीभ अंदर करके चिन टू द चेस्ट। आप लोग दिख नहीं रहे मुझे, वैसे पीछे हो जाइए आप। आराम से करिए। नहीं थोड़ा पीछे हो गया वरना बार Yes. Inhaling. पूरा नेक पीछे ड्रॉप कर दीजिए, मुंह खोलिए, जीभ निकालिए, मुंह बंद करिए, दोबारा ऐसे करिए। केवल नेक को ड्रॉप करना है, बॉडी बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है बस नेक। Exhaling chin to the chest. पूरा चिन चेस्ट पर लगाएं। थायराइड ग्लैंड को एकदम लॉक कर दें। Inhaling again, look up. एक लास्ट बार करेंगे। क्या चिन जोर से मार दिया क्या चेस्ट? क्या यहाँ कुछ पता नहीं क्या हो क्या हुआ? गया। कुछ दुख रहा है बस। अच्छा 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 अच्छा। आराम से, हाँ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो रिलैक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा भी जोर नहीं लगा। स्लो मूवमेंट बहुत है। अभी इनहेलिंग सेंटर, देन एक्सट्रीम राइट देखेंगे। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, थोड़ा नेक की मूवमेंट होगी उस दिशा में। इनहेलिंग सेंटर, एक्सट्रीम लेफ्ट। सेम चीज़ दोबारा करेंगे। सेंटर इनहेल करते हुए आएंगे, थोड़ा स्लो करेंगे, थोड़ा विकास थोड़ा सा स्लो करेंगे। इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग एक्सट्रीम राइट। एक ही बार ऊपर नीचे करना है। इनहेल करते हुए ऊपर देखो, एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर इनहेलिंग सेंटर आ जाए। स्लो करो, बहुत तेज तेज करो। हाँ, जैसे स्लो कर रहे हो तो ब्रीथ भी स्लो लेना। इनहेलिंग सेंटर एंड ड्रॉप योर नेक टू द राइट साइड। इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग ड्रॉप टू द। अब जब ड्रॉप कर रहे हैं तो अपोजिट शोल्डर को कॉन्शियसली थोड़ा नीचे को स्ट्रेच रखें ताकि नेक खुले। नेक को स्ट्रेच करें। Inhaling center, exhaling other side. End with the left stretching. इस बार ड्रॉप करेंगे राइट में और फिर रोटेशन करेंगे। पूरा इनहेल करते हुए पीछे ड्रॉप करेंगे नेक को, और लेफ्ट आने के बाद एक्सहेल करते हुए
चेन टू द चेस्ट। यस, स्लो करिए, बढ़िया। थोड़ा सा विकास आप स्लो करिए, थोड़ा सा, यस। और ड्रॉप पीछे और कर सकते हैं, नेक थोड़ी सी ड्रॉप करिए आप। यस, दूसरी दिशा की ओर, अदर डायरेक्शन। इनहेलिंग नेक ओपन होगी, एक्सहेलिंग नेक क्लोज होगी। कोशिश करें आंखें खुली रखें, नहीं चक्कर सा भी कभी कभी आ जाता है। हाँ, रिलैक्स। हाथों को साइड में ओपन कर लेंगे, शोल्डर्स के लिए करेंगे, शोल्डर के लिए पहले कर लेंगे शोल्डर मूवमेंट। इनहेलिंग शोल्डर अप, एक्सहेलिंग पीछे से डाउन। सेम, इनहेलिंग अप, सामने से एक्सहेलिंग डाउन। कप योर हैंड्स, पीछे टच कर लीजिए। इनहेलिंग पूरा चेस्ट ओपन करिए, एक्सहेलिंग एल्बो टच करिए। हाँ, जब ये वाला मूवमेंट करिए तो नेक सीधा रखिए, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। यस, दूसरी दिशा में। बाहर हाथ खोलिए, इनहेल करते हुए अच्छे से हाथ खोलिए, पूरा स्ट्रेच करिए शोल्डर से, फोर आर्म्स पे पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, उंगलियों पे जोर पड़ना चाहिए, लगेगा आप दीवार को सही में ढके रहे। रिस्ट रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, दोनों रिस्ट दोनों दिशाओं में करेंगे, दो दो तीन तीन बार। अदर डायरेक्शन। पाम, ये एल्बो सीधा रखिए, स्ट्रेच करिए बाहर हाथ, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, पल्स 5 टाइम पल्स करिए। लूज मत करो विकास, थोड़ा सा स्ट्रेच रखो, लूज हो रखा है। हाँ, ये अपवर्ड, पाम फेसिंग अपवर्ड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फिंगर्स खुली रखिए, पाम फेसिंग डाउन। सॉरी, पीछे कुत्ते की आवाज आ रही है, सॉरी। पाम फेसिंग डाउनवर्ड एंड मेक सर्कल्स, छोटे से बड़ा सर्कल करेंगे। हाथ को स्ट्रेच ही रखेंगे, चेस्ट ताकि ओपन रहे और एल्बो सीधी रहे। थोड़ा जोर पड़ेगा मगर ये स्ट्रेंथ भी आएगी धीरे धीरे, इससे मसल्स भी बनती हैं। कोशिश करिए एकदम सीधा हाथ रखिए, एकदम सीधा। दूसरी दिशा में पहले पहले छोटा करिए, हाँ सर्कल छोटा करते चले आइए, छोटा करते आइए, छोटा करते आइए, एकदम छोटा करिए, और उसके बाद दूसरी दिशा में शुरू करिए। करते रहिए, करते रहिए, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा सर्कल एंड देन मेक स्मॉलर वन, स्मॉलर वन, स्मॉलर वन। स्ट्रेच योर हैंड्स आउट, स्टिल करिए, इनहेलिंग अप, palm facing upward, stretch your body up, माइन्यूट एमएम्स में, मतलब अपनी बैक को स्ट्रेच करिए, अपर बैक से स्ट्रेच होना चाहिए, एकदम ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, हील जमीन पर रहेगी, पेट से ऊपर का हिस्सा जो है बैक से वो ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रहा है। अब श्वास लेते छोड़ते रहिए, गहरी श्वास लीजिए, लोअर रिब केजेस पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पता लगेगा इंटरकोस्टल ब्रीदिंग कैसे हो रही है। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास, exhaling both hands down, साइड से, यस, रिलैक्स। गोमुखासन स्ट्रेच कर लेंगे। विकास एक बार पीछे की ओर देखना, मतलब पहले मेरे को देखना फिर आप करो, ऐसे करना, आप ऐसे हाथ करो और ऐसे ऐसे ले जाओ जितना ले जा सकते, मतलब एक ही हाथ, राइट को मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है, या किसी एक को पकड़ ऐसे ऐसे ले जाते रहो, यहाँ से धकेल लो, यहाँ से भी धकेल सकते हो, समझ रहे हो? हाँ, ये करो पहले, एक को ऊपर ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि अब तो काफी समय हुआ है तो ढीला हुआ होगा, करिए। राइट वाला हार्ड है, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर जा सकता है। हाँ, तो जो, क्योंकि एक रहता है स्टेप,
इनका भी एक राइट का ही शायद एक स्टिफ रहता है। हाँ तो उधर से ढकेलो ना उसे, हाँ इधर से, यही यही अब ढकेलिए। और जहां तक तुम्हारा दर्द कम हो वहीं देखो छू देगा ये दो, और 7-8 दिन में ना टच करके आराम से पकड़ लो। हाँ सही 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 है सही है। अभी आप रुमाल लाइए, रुमाल लाइए, रुमाल लाइए, करना पड़ेगा चार, इसको विकास के लिए चाहिए। हाँ 4-5 दिन ऐसे करना पड़ेगा, धीरे धीरे खुल रहा है, वही तरीका अपनाइए। हाँ और आप भी अपना कीजिए, जितना क्लोज आपस में पकड़ सकते हो उतना क्लोज पकड़ो। अब आप ना हाथ पकड़ कर लीजिए, हाथ से हाथ पकड़े, हाँ यस सही कर रहे हो आप। और आगे धीरे धीरे छोटा छोटा आगे बढ़ते रहो। नेक सीधी रहेगी सामने फाइनल पोजीशन पे, अपर शोल्डर सीधा रहेगा, एल्बो मतलब सीधी रहेगी कान के पास। इनहेल एक्सहेल, और जगह है अभी थोड़ा सा और हाथ को पकड़ने की कोशिश करो, अच्छे से पकड़ो, ढीला मत पकड़ो। हाँ इनहेल एक्सहेल, विकास आप नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2-2 3-3 बार खींच लें, क्योंकि काफी अंतर आया है। लंबी गहरी सांस, जो शोल्डर पे दबाव पड़ रहा है उस तक सांस लेके जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, हल्का शोल्डर मूवमेंट लेके हाथ चेंज करेंगे, झटका नहीं लेंगे, आराम से। एक बार विकास बिना रुमाल वाले तरीके से ट्राई करके खुद से देखो। हाँ आप हेल्प कर दीजिए, दूसरी तरफ जाओ जाओ जाओ, एल्बो को ढकेलो, इसके एल्बो को ढकेलिए उधर से। अच्छा स्ट्रेट है काफी, इधर से ज्यादा है क्या? शोल्डर सीधी रखिए सामने की ओर, बॉडी मोड़ो मत। ऐसे ही रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कड़क से मत बोल दे, कड़क करके एक हाथ में दूसरा हाथ पकड़ के बैठा है। एक फुटबॉल, एक हॉकी खेलता था विकास जूनियर, हाँ वो घुटना अपना ऐसे उसका ना, जो पेटेला बोलते हैं ना, जो घुटने के आगे की जो कटोरी होती है, हाँ हाँ वो उसकी घूम जाती थी पता है। ऐसा एआईटी में ही था ये, बाद में आया था, सरदार होता था शायद। तो वैसे ही उसकी होगा। पूरी घूम जाती थी, वो घुमा के फिर से सीधा करके खेलने लगता था वो। एक से एक खिलाड़ी हैं ये, ऐसे फौजी बहुत होते हैं ऐसे। हाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। एक स्ट्रेंथ रहते हैं ना इतना। और खींचिए ऊपर की ओर, अभी भी जगह है उसमें। ये मत कर यार, ये ऐसे मत कर। दुख रहा है। लंबी गहरी सांस, शोल्डर को सांस लेकर जाइए, रिलैक्स, आराम से। थोड़ा समय लेके पश्चिम नमस्ते करेंगे। शोल्डर जितनी ओपन होंगी उतना पोस्चर सही होगा, बॉडी ओपन होगी। जैसे पश्चिम। नेक सीधी रख के करो, जो कर रहे हो ना तुम शोल्डर मूवमेंट, नेक, हाँ ये अब करो, पश्चिम नमस्ते। ऐसे मस्त पश्चिम। पश्चिम नमस्ते करेंगे। खींचो ऊपर, किसी उधर से खींच लो। अरे ऐसे नहीं आएगा, उसमें नहीं आएंगे मेरे। हाँ पाम्स को, हाँ यस यस, थोड़ा सपोर्ट करिए, सही है। पाम्स को जितना प्रेस करेंगे उतना अच्छा है। चेस्ट थोड़ी ओपन रहेगी, स्टर्नम अप, चेस्ट ओपन। अगर आपके हाथ टच हो रहे हैं तो जोर से पाम्स को दबाइए। दोनों शोल्डर पे जोर पड़ रहा होगा, वहां सांस लेकर जाइए, गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस।
लंबी गहरी सांस, रिलैक्स रिलैक्स। टॉवल ले लीजिए, एक बड़ी टॉवल, उसको जोर से ऐसे सामने देखिए, जोर से खींच के पीछे ले जाएंगे इनहेल करते हुए, एल्बो सीधी रखेंगे, एकदम एल्बो सीधी और पीछे की ओर खींचेंगे। इनहेल, एक्सहेलिंग सर के ऊपर सामने रखेंगे बस, इनहेलिंग पीछे ले जाएंगे। अब पीछे जब ले जाएंगे तो वहां पे श्वास लेते छोड़ते रहिए। आपके तो टॉवल ढीला पड़ा हुआ है, टाइट करिए उसको, नजदीक पकड़ लीजिए, जितना लगता है कि आप नजदीक पकड़ सकते हो उतना ठीक। यस यस, नेक पे बहुत ज्यादा जोर मत लीजिए, केवल शोल्डर। आप भाभी 1-2 महीने और कर लोगे ना तो आप इसको मतलब, या किसी को आप सिखा भी सकते हो, आप सही से करते हो, मैंने देखा नेल करते हुए पीछे करो। हाँ मतलब बेसिक तो आदमी ऐसे ही होता है, आप उसमें सीखता सिखाता है, उसमें क्या एक्सेल आप। हाँ, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाए ना तो आप कोर्स कर लेना, टीचिंग कोर्स होता है 200 आवर्स का, कभी मौका मिलेगा मैं बता दूंगा, योगा इंस्टीट्यूट है एक, बहुत सही चीज़ है। इनहेलिंग बैक, एक्सेलिंग अप, इनहेलिंग बैक, एक्सेलिंग अप, रिलैक्स रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को जोड़कर, इनहेलिंग राइट हैंड अप, एक्सेलिंग बेंड टू द लेफ्ट साइड, रिस्ट अलाइव रहेगी अपर हैंड की। यस, केवल साइड ऑब्लिक मसल्स पे जोर पड़ना चाहिए और कहीं नहीं, ऑब्लिक एब्डोमेन पे और कहीं भी नहीं। रिस्ट अलाइव रखेंगे, एल्बो सीधी, ट्रांजिशन में इनहेल, एक्सेलिंग व्हाइल बेंडिंग, एक्सेल, राइट बेंड के साथ एंड करेंगे, रिलैक्स, राइट बेंड के साथ एंड करेंगे, सिमेट्री में करेंगे हर चीज़। इंटरलॉक करेंगे हाथ को पीछे पीछे इंटरलॉक करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग लेंगे स्टर्नम से, चेस्ट से, और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। हाँ, स्टर्नम से ही करना है केवल, लोअर बैक से नहीं। यस, नेक सीधी रखते हुए, सामने देखते हुए, इससे क्या होगा, आपका स्पाइन सीधा रहेगा। झुलाओ मत विकास, झुलाओ मत बॉडी को, स्लो करो ताकि वो स्ट्रेंथ पता लगे कि बेंड हो पा रहा है कि नहीं, झटके से तो हो जाता है। यस, स्लो करो, इनहेलिंग बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सहेलिंग फॉरवर्ड। जब अप जाएंगे तो थाइस को इंगेज करेंगे, कोर को इंगेज करेंगे। विकास स्लो करके दिखा, स्लो कर भाई। क्या होता है बहुत तेज करने में, क्या होता है देखो, तुम पता क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड बेंडिंग यहाँ से करो, केवल यहाँ से, केवल यहाँ से बेंड, लोअर बैक से मत बेंड करो। हाँ अभी सही है, ठीक है, अभी अब जाइए, अब जाओ, अप बैक, हाँ, स्लो स्लो जाओ, स्लो जाओ, जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो आप जाओ, इनहेल करते हुए जाओ, श्वास भरते जाओ। हाँ, इसमें बॉडी में कंट्रोल बढ़ेगा, पेट आगे नहीं करना है, केवल चेस्ट की बेंडिंग। लास्ट टाइम रिलैक्स, लास्ट टाइम करिए, रिलैक्स रिलैक्स, आप आइए, रिलैक्स। वक्रासन करेंगे, दोनों हाथों को सामने रख के, पैरों के बीच में 2.5 फीट की दूरी मिनिमम, एक्सेल बेंडिंग, ट्विस्टिंग सॉरी, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर।
पैरों के बीच की दूरी बढ़ाओ विकास, 2.5 से 3 फीट की दूरी। अपना इलाका बनाओ। ये हर चीज कुछ अलग तरीके से क्यों करता है भाई जिम नहीं छोड़ रहे, वो अंदर जिम वाला कीड़ा है, जल्दी जल्दी करता, धीरे नहीं करता। बोल रहा हूँ धीरे कर, धीरे करो, डिफरेंस अलग आएगा, धीरे करो आप। इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग ट्विस्ट। हाँ, जब आप ट्विस्ट कर रहे हो विकास, तो दूसरा लेग जिस भी तरफ ट्विस्ट कर रहे हो उसके अपोजिट लेग को फर्म करो, ताकि हिप से ना ट्विस्ट हो, अपर बॉडी ट्विस्ट। यस, इतना ही ट्विस्ट करो बस। और स्लो करने से आपको ट्विस्टिंग पता लग रही है, तेज करते हैं तो वो फिर झटके में होता मूवमेंट, उसका उतना फायदा नहीं होगा। लंजिंग मत करिए, बस एक बार ट्विस्ट करके आ जाइए वापस, लंज मत करिए। एंड विद द लेफ्ट ट्विस्ट, एंड करेंगे लेफ्ट ट्विस्ट के साथ, आराम से अपनी गति के साथ, रिलैक्स। वेस्ट पर हाथ रख के वेस्ट को रोटेट करेंगे, इनहेलिंग सामने, एक्सहेलिंग पीछे। साइड से इनहेल करते हुए आगे घुमाएंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे। टेलबोन आप करेंगे पीछे, यस, नी नहीं मोड़ेंगे। दूसरी दिशा में छोटे छोटे आसन बहुत फायदेमंद है। हमें लगता है कि धीरे हो रहा है, तो मगर है, मैं उसको फील कर पा रहा हूँ कई महीनों से, बहुत आराम से आप मूवमेंट करते हैं, उसका हेल्प मिलता है। दोनों पैरों को जोड़ेंगे, रिलैक्स, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हाथ को सामने शोल्डर के बराबर लाएंगे। इस तरह से पैरों को जोड़ेंगे, हाथ को सामने, पैर मतलब फीट टुगेदर, डाउन जाएंगे, थाइस के लिए कर रहे हैं। यस, याद रखेंगे नी टो से आगे नहीं जाएगी, बैक सीधी रखने की कोशिश, बैलेंस बनाएंगे, कोर और थाइस को एंगेज करेंगे, घुटने के बल पे नहीं करेंगे ये सब कुछ। अगर बहुत जोर पड़ रहा है थोड़ा सा गैप कर लेंगे पैरों में, ताकि एक बैलेंस बना रहे। यस, और नीचे जा सकते हो, अगर गैप बढ़ा है तो और नीचे जाओ, एकदम स्ट्रेट नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, बहुत बढ़िया। इनहेल, एक्सहेल। सेम सिचुएशन में लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को पकड़ेंगे, थोप्पू करणम कहते हैं इसे, इसे सुपर ब्रेन योगा नाम दिया वेस्ट ने, पर ये बहुत पुरानी टेक्निक है। और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ेंगे और यही चीज करेंगे, इससे आपके ब्रेन को भी एक्टिवेशन मिलता है। लोब को खींचेंगे, मतलब खींचेगा, ये अपने आप खींच जाएगा, वो खींचना क्या है, जब डाउन जाओगे तो अपने आप ही जोर पड़ेगा। कान जब खींचते हैं, ये पता नहीं था कि ये सजा दी जाती थी, इसका फायदा भी होता है। ये लेफ्ट साइड राइट ब्रेन के लिए, और लेफ्ट राइट लोब लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर के लिए, जो ब्रेन का लेफ्ट पार्ट। 5 काउंट करेंगे मिनिमम, और 5 काउंट। कान को ढीला नहीं पकड़ना है, ठीक से पकड़ना है। रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स। दीवार को टच करके बॉल जॉइंट के लिए पैर को पूरा झुलाइए, पहले राइट को 7 to 8 टाइम्स, देन लेफ्ट को पूरा, जितना मैक्सिमम डिग्री दे सकते हैं। दर्द नहीं लेना है, आराम से, झटका नहीं लेना है। यस, जिस दिन ऑफ रहता है प्लीज ये सब थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट मूवमेंट किया करिए, बॉडी स्टिफ हो जाती नहीं तो हर दिन। दूसरे लेग को भी करेंगे।
राइट लेग को साइड स्ट्रेच देंगे, ऊंचा ऊंचा देंगे और पैर नीचे नहीं रखेंगे। टीवी गिरने का डर है। चलिए पहला टीवी लेके हाँ, और ऊंचा, यस, बढ़िया। दोनों नी सीधी, अपोजिट लेग, साइड में ही पकड़िए। आप ये दरवाजा ना पकड़िए जी, बनेगा नहीं बैलेंस। इनको बोल रहा हूँ, इन्होंने दरवाजे को छू रखा। साइड सही रहता है। हाँ, थोड़ा और ऊपर किक करने की कोशिश करिए भाभी। विकास तो बहुत सही कर रहा है अभी, आप ऊपर करिए थोड़ा। यस, रिलैक्स रिलैक्स। हैंड्स ऑन द वेस्ट, राइट लेग फॉरवर्ड, इनहेलिंग, राइट लेग फॉरवर्ड, टो इन आउट, टो इन आउट, फॉरवर्ड इन से सॉरी अप, फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, अप, हाँ, इन आउट, लेफ्ट राइट, रोटेट, अदर लेग, इसको डाउन कर लीजिए, दूसरे लेग को अप करिए, इन आउट करिए, पूरा जोर से इन आउट करिए, पूरा जोर से करिए। ये सब जाम हो जाता है, जैसे नहीं करते ना। मैं आज मम्मी के पैर में ऐसे ही छू रहा था, ऐसे तेल वेल कुछ, तो दर्द हो रहा था। मैंने देखा उनका पूरा जाम है, मतलब जितना जाम रहेगा ना उतना ये पेन होता रहता है। पहले लोग क्या करते थे कि रेगुलर मालिश करते थे, आपने देखा होगा कि गाँव में तो ये जरूरी है कुछ मूवमेंट करते रहना। अभी दोनों हाथों को नी पे रख के थोड़ा सा गोल गोल घूमेंगे, जैसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके। नी पे बहुत जोर नहीं डालना है, एक सपोर्टिंग के लिए बस, हाँ, उस पर जोर नहीं डालना है, ढीला छोड़ना है, गोल गोल घूमिए 5 बार एक तरफ, 5 बार एक तरफ, दूसरी दिशा में। अभी इसकी कोशिश करते रहेंगे रोज। इनहेलिंग, होल्ड योर राइट टो, अदर हैंड ऑन द वेस्ट या जैसे सपोर्ट मिल जाए। एक्सहेलिंग फॉरवर्ड, चेस्ट ओपन रहेगी, चेस्ट सामने रहेगी, बाहर मतलब सीधी। यस, बहुत बढ़िया। इसको अभी नी सीधी करने की कोशिश करिए, बिल्कुल होल्ड करिए, दीवार छोड़ दो, बस श्वास लेते छोड़ते हुए थोड़ा सा देर होल्ड करो। हाँ, ये बढ़िया, थोड़ी देर ही करो। अंदर से होल्ड पकड़ेंगे तो वो यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से अंदर से, दिख रहा है ऐसे, तब इजी होगा। दूसरा लेग, इनहेलिंग अदर लेग अप, एक्सहेलिंग फॉरवर्ड, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग फॉरवर्ड। बैलेंस बनाइए, बहुत बढ़िया। श्वास लेते छोड़ते हुए एक पॉइंट चुनो, बैलेंस बनाओ, बहुत सही जा रहा है। श्वास लेते छोड़ते रहो, बैलेंस बनाइए, कोशिश, बनेगा 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 बनेगा। और रिलैक्स। ये हमें बैलेंस बनाना है, बन जाएगा, मुझे दिख रहा है कि थोड़े दिन में हो जाएगा। पता क्या होता है, ये करना है, होल्ड करिएगा, फिर होल्ड किया, ऐसे चेस्ट अप है, फिर वापस आए और फिर हाथ हटा दिया। ये हमें ये धीरे धीरे साधना है। इससे क्या होगा, आपकी यहाँ देखिए अभी क्या है, ये सब चमड़ी ऐसे रुका हुआ है मांस, जब ये खुलता जाएगा, कर रहे हैं ना, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कराने वाला था, एकदम से भूल गया बताने वाला था। हाँ, वो इसी से रिलेटेड कराने वाला था। अभी क्या करेंगे, इनहेल करके राइट लेग के ग्रॉइन, हील को लेफ्ट लेग की ग्रॉइन पे रख लेंगे। सेम, ये बैलेंसिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, अंदर रख लीजिए और ये सीधा रहना चाहिए। विकास, अभी तुम्हारा पैर ऐसे है, समझो, मतलब ये प्रोफाइल अगर मैं साइड से एक लाइन में होना चाहिए, 2D में रहे बॉडी पूरी, एक 2 डायमेंशनल। हाँ, ये बिल्कुल। पैर या तो नी से थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, अंदर कोशिश करो हल्का, या तो नी से नीचे रहे, नी पे नहीं होनी चाहिए पैर। हाँ, जितना ऊपर जा, ये बढ़िया, एकदम सही।
नमस्कार। हाँ, एक पॉइंट चुनिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, बैलेंस बनाइए। एक पद आसन, कंसंट्रेशन के लिए बेस्ट है ये। कोशिश करेंगे कि नी जो है वो जैसे साइड, विकास का नी आगे आ गया है, चलो कोई नहीं, फिर से प्रयास करो। अभी अभी आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ। हाँ, होल्ड करो। हाँ, नी साइड में रखेंगे, 2D में रहना चाहिए बॉडी पूरा, सामने से प्रोफाइल एकदम बढ़िया। एक पॉइंट चुनकर सांस लेते छोड़ते रहने से बैलेंस बनता है। बहुत खूबसूरत। हाथ के सहारे से पैर को नीचे ले आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, हाथ के सहारे से पैर नीचे ले आइए। बहुत अच्छा, बहुत सही विकास, सही बैलेंस बन रहा है। बस नी को आप समझ गए हो ना, पॉइंट समझ गए ना, कर लोगे मतलब एक लाइन में, मतलब हाँ, यस यस, बस यही पॉइंट। हाँ, यस, पता होना चाहिए। बस दूसरे लेग को करेंगे, इनहेलिंग अदर लेग आप। विकास विकास तुम दोबारा कर लो दोनों को एक एक करके, उन्होंने देर तक होल्ड किया था। और ये बहुत अच्छी बात है, पहली बार में इतना होल्ड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। बैलेंस है ये। क्या होता है माइंड का, योगा में माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है। आराम से पहले पॉइंट चुनिए, उसको देखिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए। हाँ, बैक सीधी करिए, चेस्ट अप करिए, बहुत आराम से होल्ड करिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, सांस लेते छोड़ते रहिए। बहुत सही। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। बैलेंस बनाइए। पैर में ताकत भी कम होती है, एक किसी किसी पैर में, एक में ज़्यादा अच्छी होती है, एक में कम होती है। नी पे पैर नहीं रखना, हाथ के सपोर्ट से रख लो विकास। हाँ, सेम हैंड के सपोर्ट से रखो, अपोजिट हैंड के सपोर्ट से रखने में क्रॉस हो जाती है ना बॉडी। सही, सही, बहुत अच्छा। रिलैक्स, आराम से, आराम से, रिलैक्स। आप महसूस करेंगे जैसे ही आप दूसरा कुछ थॉट सोचेंगे तो बॉडी गिर जाएगी। जैसे मतलब आप कुछ और सोचने लगे या सांस को तेज करेंगे तो बॉडी गिर जाएगी। तो ये बॉडी और माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है उसका। आज हम लोग केवल कोर पे काम करेंगे। बॉडी थोड़ा तैयार, 15-20 मिनट लगातार। पहले सबसे पहले तो आप लोग इसमें आ जाइए, आसन में आके आप हो जाइए। पेल्विक टिल्ट, ग्लूट्स एंगेज, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए इस पोजीशन। यस, केवल पेट के सामने वाले हिस्से पे जोर पड़ रहा होगा, शोल्डर वगैरह पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। बॉडी को इस तरह बैलेंस बनाइए कि केवल वहीं पर असर पड़े। होल्ड रखेंगे, सामने थोड़ा सा देखिए, नेक को दबाइए मत। इनहेल एक्सेल, इनहेल, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, रिलैक्स, आराम से। थोड़ा सा आप लोग कैमरा डाउन करके, कैमरा डाउन करिएगा और ऐसे ऐसे करिए, जैसे एक्सेस बदल दीजिए, मतलब आप लोग सामने टीवी को पैर की तरफ कर लीजिए वैसे। हाँ, एकदम सही। दोनों मैट को यूज करके करिए, जैसे आप लोग करते हैं ना, आगे पीछे ऐसे। एक पे पैर, एक पे हाथ। अभी क्या करेंगे, वेरिएशन उसी में। रूट इंगेज कर दिया, आगे पीछे। छूना है बस, शोल्डर छूना है अपोजिट से। अब देखिए, ये नहीं करेंगे आप, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत, ऐसे ऐसे। इसको इंगेज करके छोड़, बस मजबूत रखना है। मतलब ये जितना कम हिलेगा, हिप रीजन हिलना नहीं चाहिए बहुत, ऐसे पूरा झूलेगा नहीं तो फिर कोर पे जोर नहीं पड़ेगा।
अगर आपसे पूरा शोल्डर नहीं छुआ जा रहा तो एल्बो तक ही छू लिया, पर उठाना है हाथ। और उंगलियां पूरी खुली रखनी और पूरा वेट रिस्ट पर नहीं होगा, पूरे हाथ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे का वेट। पहले प्लैंक में आइए। हाँ विकास है, पहले कोर एंगेज करो, तुम तो हिप एकदम ऊपर है। हाँ ये ना अभी तो, हाँ ये अभी देखो तुम बहुत मूव कर रहे हो पीछे से। नहीं 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 नहीं, पीछे से मूव मत करो इतना। विकास एक बार आप बैठो, आप बैठो, वो दिख ही नहीं रही है, एक बार उनको देखते हैं फिर तुम्हारा बारी बारी में तुम खुद समझोगे क्या गलत कर रहे हो। देखो आप हिप डाउन करो पहले, बहुत ऊपर है, समझो क्या, हिप बहुत ऊपर है। देखिए आपको सही चीज पता होनी चाहिए, गलती हो जाती है कोई बात नहीं, उसको ठीक करना है। जैसे अब मैं ऐसे हूं तो इस पे जोर नहीं पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ऐसे ही रहूंगा, हल्का हल्का, यहां से बॉडी एकदम रुकी रहेगी। देखिए समझ तो गई पर होता नहीं है ना उतना स्ट्रेंथ। होगा, कोशिश नहीं। अभी क्या है, ऐसे मैं अगर करता हूँ, मान लीजिए ऐसे करता हूँ, इससे क्या होगा, इस पे जोर आएगा नहीं, उसको फायदा नहीं मिलेगा। अभी आप समझ गए ना, तो वो कोशिश करने की, धीरे करिए और थोड़ा ही उठाइए, बस एल्बो तक टच करिए, जरूरी नहीं कि शोल्डर ही टच किया जाए। एक दो बार करिए आप, फिर ये करेगा, पहले आप करिए। और इसको भी समझ भाई, देखो कि उसमें खामी क्या आ रही है, फिर तुम भी उसी हिसाब से सही कर। नहीं पहले आप ग्लूट्स एंगेज कर लीजिए, पहले प्लैंक में तो आइए अच्छे से। हाँ हाँ, यस, अभी करिए। हाँ ठीक है ठीक है। डिफिकल्ट हो रहा है। प्लैंक में आगे करना है, थोड़ा नीचे होगी बॉडी। अब तो अच्छा ठीक है, इसमें आपसे हाथ नहीं उठ रहा है तो एक काम करो, प्लैंक में आए, कोर एंगेज किया अच्छे से, धीरे करना, इनहेल पीछे, एक्सहेल सामने, ठीक है। पैर जब आगे आएगा तो एक्सहेल होगा। ठीक है पोज। एक्सहेलिंग पैर, यस यस, काफी ठीक है। हाँ तो पहले एक ही लेग से 10 बार कर लो, और थोड़ा सा और मुझे लगता है ग्लूट्स अंदर होने चाहिए, क्योंकि हिप बहुत ऊपर लग रही है, मतलब समझ रहे हो, हिप थोड़ा, जो पेल्विक होता है वो टिल्ट होना चाहिए। अब आप करो विकास, आप हाथ वाला पहले करो, यस काफी अभी कंट्रोल्ड है। मूवमेंट कम करो, हिप का मूवमेंट कम करो, एक तरफ सही हो रहा है, एक तरफ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। पैर नजदीक ला विकास, पैर बहुत दूर है शायद इसलिए हो रहा है। यस हाँ ठीक है, काफी हद तक सही है, पर थोड़ा टर्न कम लो। चलो अभी ये मत करो, वही करो, पैर वाला करो अभी, क्योंकि बन नहीं रहा है, पूरा बॉडी घूम रही है। हाँ हाँ ये नहीं, पहले कोर एंगेज करिए, बॉडी नीचे करिए, ये पूरा इजी बना देता है उसका। उसका एक अलग वर्जन बना, हाँ ये थोड़ा ऊपर, नहीं साइड नहीं, साइड नहीं, सामने, स्लो स्लो, एक्सेलिंग। हाँ इसको ये पूरा वॉकिंग बना देगा, वैसे हो जाएगा। उसको होल्ड रखना है, मतलब ये चीज पूरा रुकी रहेगी, स्लो स्लो। नहीं कर सकते हैं। नहीं आप सही कर रहे हो, आप कोशिश, ये तो खेलने लग रहा है उसमें नया नया, इसे करो, इसे। आपसे हो नहीं रहा, इससे हो जाएगा, मुझे पता है इससे हो जाएगा, पर ये अलग नई तरीके से कर रहा है, इसलिए गलत हो जा रहा हाँ, लग है। गई है। धीरे करो, धीरे करना, हाँ, एक्सेलिंग सामने, इनहेलिंग पीछे। पहले एक ही लेग करो 10 बार, हाँ थोड़ा सा हिप और डाउन करके एंगेज करके, यस काफी सही है, काफी सही है। नेक सीधी रखो, नेक पे जोर नहीं लेना, सही है, मतलब महसूस हो रहा है ना तुम्हें, अभी तुम्हें कोर एकदम महसूस हो रही थी, सही। नहीं अभी आप कर लिया तुमने, आप कर लिया। जब तुम्हें महसूस हो रहा है ना, तुम 3 बार नहीं कर पा रहे हो, अब करके तो इजीली हो जा रहा है। काफी सही, काफी सही, और थोड़ा सा हिप पेल्विक टिल्ट रखिए,
सही है, सही है, सही है, हो जाता है सही है। प्लैंक होल्ड करेंगे, लास्ट प्लैंक होल्ड करेंगे 20 काउंट से। स्ट्रेट केवल वाला होल्ड करना है, केवल होल्ड करना है, कुछ नहीं करना, बस होल्ड करना है। कि वो वाला ये लोअर प्लैंक है, ये टफ होता है, बल्कि करिए, इसी को करिए। सीधा वाला Yes, करेगा। जिसमें आपको कंट्रोल बने, इसमें हाथ को ज्यादा जगह मिल जाती है होल्ड करने के लिए। प्लैंक होल्ड करेंगे, pelvic tilt, pelvic tilt, inhale, exhale, intercostal breathing, लंबी गहरी सांस, hip down, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये विकास के लिए काउंट हो रहा है, 3, 2, 1, रिलैक्स। आप करिए फिर से। और जो तो बदलने में ही लगे हुए थे आप। यार ये इधर दुख रहा है एक्चुअली। हाँ, ये थोड़ा हाथ वीक है अभी। ये करिए, ये देखिए, जब भी आपको ऐसा हो रहा है ना, तो इस तरह से करिए, वॉलीबॉल प्लेयर्स करते हैं ऐसे, हाथ सामने रखिए, पीछे पे ऐसे प्रेस करिए, यहाँ आपके फोर आर्म्स और थोड़ा सा ही मजबूत हो गए। दूसरा हैंड भी करिए। एक आता है ऐसे करके पकड़ के करने वाला, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, ऐसे नहीं होता, ऐसे कैचेस टाइप का, ओके मंगा लीजिएगा आप लोग। थोड़ी रिस्ट में ताकत चाहिए, क्योंकि वेट कम करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए रिस्ट में ना, नहीं तो हर चीज उसी से डिपेंडेंट है। ठीक है, नौका आसन में आइए। नवासन, नवासन, पैर जुड़े हुए, चेस्ट अप, स्टर्नम, और आपको देखना है सामने सीलिंग पे, एकदम ऊपर नहीं देखना है, सामने देखना है डायगोनल, और हाथ अप, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे पोजीशन को, सांस लेते छोड़ते हुए। थोड़ा सा ठहर कर करेंगे तो हो जाता है, मन को भी शांत करके। नेक पे ज्यादा जोर नहीं, नेक पे जोर नहीं, चेस्ट अप, चेस्ट खोलिए, चेस्ट खोलिए, चेस्ट खोलिए। और एंगेज। पेरिनियम याद है आपको? पेरिनियम को खींचना याद है? मूल बंद, मूल बंद याद है? मूल बंद करिए, पेरिनियम ऊपर खींचिए, अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करिए। कुछ और काम है यार, ये तो होता ही नहीं है। करिए करिए, होगा यार, लोग ही करते हैं, हम ही जैसे लोग करते हैं, हो जाएगा 10-15 दिन 20 दिन में हो जाएगा। पहले से काफी अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे नेक को मत खिंचाओ, डालिए, चेस्ट को ऊपर करिए। ये क्या, ये तो खेलता ही रहता है ये कुछ अलग ही लगा। अलग ही योगा चल रहा इसको है। इंस्ट्रक्शन से कोई मतलब ही नहीं, अपना अलग ही लगा हुआ है। अरे हो ही नहीं रहा यार, चेस्ट मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐसे हो जा रही है। खोलने के चक्कर में गिर जा रहा थोड़ा मोड़ा। तो योगा नहीं अगुवाई चल रहा है। वो होता है ना छोटे बच्चे जो कुछ बताओ कुछ और कर रहे होते हैं, वो अलग ही। हाँ, ये सही है, सही है। हाँ, हाँ, बढ़िया। होल्ड करो, होल्ड करो, नेक पे जोर मत डालो, जब तक चेस्ट ओपन नहीं करोगे नेक पे जोर पड़ेगा। सही। या तो नेक भी कंट्रोल कर सकते या अभी क्या फिर करना है वो आपको? हाथ नहीं कर सकते। अभी वो तो आपको क्या करना है? अभी सीरियसली इसको, एक नवासन, एक तोलासन, एक नवासन बता रहा हूँ मैं। 10 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर करके इनहेलिंग अप, होल्ड करना, ठीक है? फिर से नवासन, ठीक है? फिर क्रॉस, फिर होल्ड, फिर से नवासन, ये करना। भैया सूर्य नमस्कार कराओ ना, ये सब क्या करा रहे हो? ये होते तो है नहीं। इसी से होगा सूर्य नमस्कार, पहले आने दीजिए, चीजें तैयार होंगी। तो भैया ऐसे करें जैसे सब्जी लेने आइए, सूर्य नमस्कार दीजिए, नवासन, महंगा है। थोड़ा धनिया पत्ती दे दो क्या, भिंडी नहीं है तो कुछ और दे दो। ये जब है ना, सब किसी से सारे पोज हो जाए तो क्या पता है सूर्य नमस्कार हो भी जाए। और क्या। नहीं, हो जाएगा, पर मैं ऐसे नहीं करूंगा।
जब तक आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी ना, अच्छे से नहीं हो पाएगा ना। कल नेक्स्ट सेशन में एक बार कराना तो सही, फिर अगर चलिए नहीं दिखेगा नहीं है तो यार तो फिर मत कराना, ठीक है। चलिए ठीक। यस 7 6 5 4 3 2 1। तोलासन, श्वास भर के बॉडी को ऊपर उठाएंगे, पेरिनियम, हाँ पेरिनियम कॉन्ट्रैक्ट करके कोर को होल्ड करें, उठाने की कोशिश, ठीक है ठीक है, कोर की जोर पे, हाँ हाँ हाँ। अगेन इन तोलासन, नवासन, आराम से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आराम से पैर को मोड़ के फिर से उठाएंगे बॉडी को, करिए करिए करिए, धीरे धीरे ताकत बनने देगी। उठाइए बॉडी को आप, हाथ को देखो अच्छे से रखो विकास, आपने हाथ अच्छे से नहीं रखा है, तुमने बस अलग तरीके से रखा है, ऐसे रखो ना पूरा सामने सामने, फिंगर, हाँ हाँ बस उठाइए तो आप, थोड़ा चलेगा। नहीं तो ऐसे करोगे तो फिर तो शोल्डर के बल पे उठ रहा है ना, कोर के उस पे उठाना है ना, कोर एंगेज करना है, कोर एंगेज करो, पूरा हाथ रखो, थोड़ा सा तो उठेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही लगना, कोर पे, हाँ यस। श्वास एक लो भरो और अप, रिलैक्स, तोलासन, वो नवासन, लास्ट नवासन। हारिए मत हारिए मत, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। इनहेल एक्सेल, नेक पे जोर नहीं डालेंगे, नेक पे जोर पड़ेगा तो नुकसान करेगा। चेस्ट ओपन करने की कोशिश करिए करिए करिए। 10 9 8 7 6 5। अरे यार, मन मन में काउंट कर लेते भैया, इतने मुश्किल से तो हो रहा है। भाई ढेर हो गए। क्या है, मैं जानबूझ के बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग, अभी स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसी बहाने ना, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ ना, अभी पहले इतना नहीं कराते थे। करना है, क्यों हो गया? अभी वज्रासन कर लीजिए एक बार, इनहेलिंग, बटरफ्लाई। हील ग्राइंड में ले जाइए, हील पेरिनियम के पास, एकदम जोर से इनहेल करते हुए डाउन ले जाएंगे दोनों थाइस को, दोनों नीज को, बिना हाथ लगाए हुए। नेक सीधी रखेंगे, चेस्ट ओपन रखेंगे, बैक सीधी, डाउन करिए डाउन करिए डाउन करिए। अब यहाँ के जोर से कॉन्शियसली यहाँ जोर लगाइए, हाथ नहीं लगाना है, जोर लगाइए, डाउन करते जाइए, डाउन करते जाइए, और अंदर ले जाइए, हील को अंदर ले जाइए जितना आपसे संभव हो। बैक सीधी रहेगी, बैक नहीं मुड़ेगी, चेस्ट ओपन रहेगा, डाउन ले जाइए, श्वास भरिए, डाउन ले जाइए, एक्सेल करिए, श्वास भरिए, डाउन ले जाइए, श्वास जा रही है वहां तक, ग्रॉइन तक जा रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक श्वास जानी चाहिए पूरी। लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए मूवमेंट लेंगे, जो बटरफ्लाई में लेते हैं पर स्लो लेंगे, बहुत तेज नहीं। यस यस, हर श्वास लेते हुए डाउन, हर श्वास छोड़ते हुए up। थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे, ब्रीदिंग का भी और मूवमेंट का भी, रिदम में थोड़ा सा और पेस बढ़ाएंगे। यस, अब थोड़ा तेज तेज करेंगे, हील अंदर ले जाके भी करेंगे, हील को बाहर नहीं आने, चेस्ट से भी। यस, 10 बार तेजी से करेंगे। यस, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक्सेलिंग बोथ लेग्स फॉरवर्ड। प्रार्थना की सिचुएशन में बैठेंगे, क्रॉस लेग बैठेंगे आराम से। हाँ पहले रिलैक्स कर लीजिए आराम से, ग्राइंस को रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए आराम से। Yes. बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं।
भावना की अवस्था में बैठे। बहुत बढ़िया। अपनी धीरे धीरे खुलेगा ऐसे ही पैर। जब ऐसे पैर खुलेगा तो एरिया मिलता है तो बैठने में आसानी रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् शांति 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 शांति। Exhaling, go down. Inhaling up. हाँ सही है, काफी सही हो रहा है। जब आपका ये पूरा लग जाएगा ना पैर, तब मेरा भी पूरा नहीं लग रहा। जब ऐसे करके पूरा नीचे ये टच हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, ये तो होगा ही, ये तो आसान है। फिर भी ये भद्रासन की बात कर रहा हूँ, दोनों पैर जोड़ कर जो अभी किया था ना पीछे। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाया गया था ये फोटो। अच्छा हाँ, तो इसीलिए कहते हैं योग बहुत पुराना है। जैसे अभी महर्षि पतंजलि ने योग 2000 वर्ष पहले लिखा। अच्छा। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो 3500 पहले का बताते हैं ना, 3500 इयर्स का भी उसमें गैप है। हाँ हाँ। तो कहते हैं योग आदि योगी की बात 10,000 साल पहले की आती है, जो शिव और उनके। तो योग जब से सिविलाइजेशन है तब से है योग। ये बातें मतलब कई कई आसनास और ये सब सही कह रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में गॉडेसेस वगैरह के कई पोजेस हैं, पैर ऐसे करके लोटस पोज और ये सब। तो बहुत ही फेमस वो फोटो निकल के आई थी वहां से, स्कल्पचर। वो ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे सींग पहन के। और भद्रासन है, इसको नाथ संप्रदाय में भी मतलब इसको कई लोग समझते हैं कि ये जो है ना अपना गोरखनाथ आसन भी है। बट असली गोरखनाथ आसन ये है एक्चुअली। देखो ये जो पैर है ना, हाँ उसके ऊपर बैठ जाते हैं क्या? ये यहाँ रखा और हाँ हाँ बिल्कुल आपके सेंटर में रहेगा और फिर आप ऐसे बैठोगे। बहुत बढ़िया। नहीं सही सही सही। एक ये भी कुछ सोचते हैं लोग कि ऐसे भी बैठते थे वो, ऐसे करके इसी के ऊपर बैठ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसमें मोड़ते हैं कुछ तो पैरों को ना, बिल्कुल पता क्या करते हैं, ऐसे करते थे। कैसे जो ये गैप है ना, वहां पे आपका एनस उस पे आना चाहिए। हाँ हाँ, वो बैठा नहीं जाता। लेकिन दूसरा देख, ये जो है ना, इसको ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके कुछ था, ये पूरा मोड़ दिया उन्होंने। और देखा है यस। ये वाले तो और भी मुश्किल है यार। मुश्किल तो यार वही है, वो जीवन का यही उसको अभ्यास करते हैं। हाँ आराम से। पता लगा लंगड़ा के ऑफिस जा रहा है, बताया बहुत बड़े योगाचारी हैं, आजकल बीमार है। फिर 2 कदम रखे और रूम में घुस गया, बोला मैं ऑफिस पहुंच गया। नहीं, ये नाथ संप्रदाय की बात आती है। कहते हैं कि शिव ने जिन्हें सबसे पहले ज्ञान दिया, मतलब योगा का ज्ञान, योग के बारे में बताया, वो मत्स्येंद्र नाथ थे। हाँ। मछली मतलब थे, मछली से वो मत्स्येंद्र नाथ एक व्यक्ति हुए। फिर उनको ज्ञान दिया, फिर उन्होंने गोरखनाथ को, एक नाथ संप्रदाय है पूरा ये, जो आदि ये है ना आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तो ये गोरखनाथ के, इसीलिए गोरखपुर है, गोरखनाथ के पुजारी हैं ये लोग। हाँ मंदिर है वहाँ पे मंदिर है। तो ये योग बहुत पुरानी पद्धति है। नेपाल में तो मत्स्येंद्रनाथ को बहुत मानते हैं, बहुत फेमस टेंपल है उनका। ये कब टच हुआ? हाँ ये जो आप अभी कर रहे हो ना, ये जैसे पैर यहाँ लगे, जानु शीर्षासन। ये जानु, इसको जानु मतलब है यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाया और पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं उसे, मतलब बॉडी को तान कर नीचे ले जाना। कराऊंगा कल। मैंने आज सोचा था पश्चिमोत्तानासन कराऊं, पर अभी थोड़ा खोलने दीजिए बॉडी, सही नहीं होगा, अच्छे से डाउन नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्लास में सूर्य नमस्कार। ठीक। वो है क्या कहीं पे
बताना है सूर्य नमस्कार हो गया। नहीं नहीं, मतलब मैं पहले करती थी, पर मुझे देखना है कि आप कैसे कराते हो। पर मेरे अच्छा, को जैसा आता था वैसा करती थी, ऐसा नहीं कि जो भी है। सूर्य नमस्कार में क्या है कि कई सारे आसन एक साथ हो जाते हैं, बस यही एक बात है। 12 है शायद, 12 का सीक्वेंस है। पता नहीं। ठीक है, हाँ 12 होता है, करा देंगे। चलो, थैंक यू। मिलते Thank हैं। you. Bye. नमस्कार।